जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। वो बड़े मशहूर हैं मुफ्ती साहब, क्या नाम है? मुनीबुर रहमान। हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी जाइए, गर्दन काट दी जाए। क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? शैतान उसके ऊपर अमल करता है जिसके फॉलोअर ज़्यादा, जिसको बंदे ज़्यादा मानते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो इसीलिए शैतान अभी हमला उसी के ऊपर करेगा। देखें, हर पर्सन के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसे सुना है सारा, जैसे उन्होंने पहले एक बेवा से शादी की है, ठीक है ना, और फिर मेरे ख्याल 2 से तो बेवा से शादी की है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि अब मसला ये होता है कि जो बंदा अवाम में ज़्यादा मकबूलियत हासिल करता है, तो जब वो बोलता है, जो ही बंदा बोलेगा तो वो गलती करेगा। हम अपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और वो आखिरी नबी हैं। देखें कि अब ये जो मौलवी फितना बन रहा है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। अब देखें हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, सॉरी से नहीं काम बनेगा। ऐसा काम ना करें, आपकी मेहरबानी। जो मुंह पे आता है बोल देती है, तो अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई है। ये तो ऐसे हैं जैसे चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। इस तरह तो ये पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर कभी किसी मौलवी ने भी जाके बंदा मारा है? ये सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारी ये, इसको आहिस्ता 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 ये हमारे ने ये गुस्ताखी की है ना, ये हमारी जमात से नहीं है, ये कोई ऐसे फ़िरके से है जो हम लोगों को गुमराह करना चाहता है, हमारी अवाम को। आगे हमारी अवाम बड़ी परेशान है, वो और इसी तरह की गुफ्तगू करके परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। वो मौलवी, वो मौलाना जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जिसके पाकिस्तान में मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अदर कंट्रीज़ में से भी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताख रसूल किया है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये मुनासिब नहीं समझती कि मैं उन अल्फाजों को अपने इंट्रो में भी दोहराऊं। तो पाकिस्तान के अवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे इस खबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी आम शख्स हो पाकिस्तान का, उसको बग़ैर तफ्तीश किए ही अवाम या तो गोली मार देती है या तो जला देती है। और मुफ्ती तारिक मसूद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इस वक्त मैं GPO चौक पर मौजूद हूँ और जितने प्रोटेस्ट होते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को इस चीज़ का पता तक नहीं है, कोई प्रोटेस्ट मैंने देखा नहीं है। इस टॉपिक को लेकर चलते हैं अवाम की तरफ कि मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। वैसे तो वो 4 बार माफ़ी मांग चुके हैं। अवाम की तरफ इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, देखते हैं कि क्या इस सेंसिटिव टॉपिक पर अवाम बात करती भी है या नहीं बात करती, कोई इंटरव्यू देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता। तो देखते हैं कि आज हमें इंटरव्यूज़ मिलते हैं या नहीं। इस टॉपिक पर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पहली बात तो ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, ये उसकी खुशकिस्मती। दूसरी बात ये है कि जब उसे महसूस हुआ कि गलती हुई है तो उसने माफ़ी मांगी है, फिर दोबारा फिर इनके कहने पे माफ़ी मांगी थी, जिस तरह ये कहते थे। 4 दफ़ा मांग ली है। हाँ, 4 दफ़ा मांग ली है, तो मेरा ख्याल है बस हो जानी चाहिए, अब ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन सर, यही जो चीज़ आपने बोला, देखिए एक बंदा अगर अपनी गलती की माफ़ी मांगे और कहे मैं दोबारा ऐसे नहीं दोहराऊंगा, ठीक है, माफ़ करना इस्लाम ने भी बोला है, लेकिन यही जो चीज़ है वो हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ पर मानते हैं। अगर कोई आम बंदा जिसके साथ जो ऐसा कर दे, उसको तो अवाम नहीं बख्शती, उसको तो गोली मार देते हैं, जला देते हैं। ये सबसे बड़ी है, ये बहुत गलत है कि उस बंदे को मुकम्मल तौर पर ये होना चाहिए कि उसका डाटा, अवाम को कोई हक नहीं है कि किसी को मारे। जब कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी कोताही है हमारे जस्टिस सिस्टम में, हमारे जजेस में, अदलिया में कोताही है। ये ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए
हमें उस बंदे को मुकम्मल मालूमात उसकी हासिल करनी चाहिए। हो सकता है वो एडिक्ट हो सकता है वो नशे में हो सकता है वो वैसे ज़हनी मजूर हो, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि कुछ भी हो सकता है, जब तक एक मुकम्मल पिक्चर सामने ना आए उस वक्त तक अवाम को तो हक ही नहीं है कि एक दूसरे पर हाथ उठाए। आपको वही तो कह रही हूँ। अभी आप यकीन करें, आपकी इंटरव्यू देने से पहले मैंने जितने लोगों को रोका ना, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है खबर का। और मैं लिटरली, अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, आपको नहीं पता, आप इंटरव्यू नहीं दे रहे। यहाँ अगर कोई मसला हो जाए, आप तफ्तीश नहीं करते। हाँ। आप उसको गोली मारते हो, आप उसको जलाते हो, कोई तफ्तीश नहीं करता, कोई पूरा मामला नहीं। बस एक बंदा ऐलान करेगा कि इसने ये हरकत की, उसकी तफ्तीश नहीं होगी और वो आपको बंदा जो है वो मरा हुआ मिलेगा। इसमें कसूर हमारे निज़ाम का है, हमारे अशराफिया का है कि जब तक उनके पास कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको मिट्टी पाव वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं, ठीक है ना, उसको पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचाते। अब जैसे पुलिस वाले ने मार दिया कोयटा के अंदर, ठीक है ना, पुलिस वाले ने मार दिया, तो ये तो वो तो कानून का रखवाला था, गोली मारी, बाद में जलाया भी। हाँ। तो मकसद ये है कि लेकिन अवाम बड़ी हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो ये लॉ इन्फोर्समेंट, ये तो ऐसे हैं जैसे चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। इस तरह तो ये पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। यहाँ पर जब भी कोई केस हुआ है ना, मैं देखती हूँ कि ना यहाँ ये हम लोग ना माल रोड पर खड़े हैं, जीपीओ चौक पर, यहाँ मौलवियों के ढेर लगे होते हैं कि जलसा निकालने के लिए गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदाब, जो एक बड़े रिनाउंड मौलवी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये हरकत की है। मैं देख रही हूँ सारे ठंडे पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं है। नहीं, पकड़ना तो इन्हें चाहिए ना। कभी किसी मौलवी ने भी जाके बंदा मारा है? ये सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारी ये इसको आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे अदारों ने इनको छूट दी हुई है। आम आवाम के खिलाफ, किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, वो यहाँ कर लेंगे। जहाँ बड़ा हाथ आता है, जहाँ ये देखती थोड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, फूक सारी निकल गई। क्यों? ये हमारे मुल्क में पावर का जो एक एक्टिविज्म है ना, सबके लिए कानून, फिर आप सबके लिए सोच यकसा रखें ना। कोई ये ट्रैफिक वार्डन है, किसी बड़े वाले की गाड़ी को रोकता है तो वो बदमाशी करते हैं, वो बदमाशी करते हैं। तो फिर अवाम भी ये बदमाशी सीख गई है ना। ये ऊपर से, जब ऊपर वाले कानून का एहतराम करेंगे तो फिर ही जाके नीचे भी एहतराम होगा ना कानून का। जब कानून का एहतराम ही नहीं है, कानून को साइड पे रख दो, मेरी मर्जी है जो मैं करूं, ठीक है, तो फिर यही होता है जैसे अब पिछले जजेस ने किया है। और अब भी 8 जजों ने कानून एक तरफ रख दिया है, अपनी मर्जी के फैसले दे रहे हैं। जब कानून आप जजेस एक तरफ रख रहे हैं तो फिर अवाम का क्या कसूर है, वो भी रखेगी एक तरफ। अच्छा, वैसे ये देखें, मुफ्ती तारिक मसूद के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, ठीक है, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर भी। मैं इसीलिए अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ 2 नंबर मौलवी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी क्या कहेंगे आप इस चीज़ के बारे में? देखें, इसमें होता ये है कि हमेशा गलती बड़ों से होती है। शैतान उसके ऊपर अमल करता है जिसके फॉलोअर ज़्यादा, जिसको बंदे ज़्यादा मानते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो इसीलिए शैतान अभी हमला उसी के ऊपर करेगा। लोगों को तकवा सिखाते हैं, खुद लैंड क्रूजर में घूमते हैं, एसीओ में बैठते हैं, लोगों को 4 शादियों का दर्स देते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते। वो तो नहीं, वो एक अलहदा बात है। देखें, हर पर्सन के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसे सुना है सारा, जैसे उन्होंने पहले एक बेवा से शादी की है, ठीक है ना, और फिर मेरे ख्याल 2 से तो बेवा से शादी की है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि अब मसला ये होता है कि जो बंदा अवाम में ज़्यादा मकबूलियत हासिल करता है, तो जब वो बोलता है, जो ही बंदा बोलेगा तो वो गलती करेगा, ठीक है। हम अवाम को भी ये समझना चाहिए कि उसे मौका देना चाहिए, जो बोलेगा वो गलती करेगा। जैसे आप फ़र्ज़ करें कि इमरान खान ने जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी थी, ठीक है ना, तो चाहिए तो उसे भी मार देना चाहिए था, क्योंकि एक वज़ीर आज़म होके ऐसा काम कर रहा है। बात समझ आ गई है ना। लेकिन उधर तो किसी की तवज्जो नहीं गई ना, ठीक है ना, उसको तो मजाक में समझ लिया। अब मुफ्ती तारिक मसूद के पीछे पड़ गए। असल में क्या हुआ है कि मसला ये है कि हमें तकसीम किया हुआ है फ़िरक़ों में, हमें फ़िरक़ों में तकसीम किया, हमें बरादरियों में तकसीम किया हुआ है, हमें छोटे और बड़े में तकसीम किया हुआ है,
ठीक है, और ये किसने किया है? हमारी अशराफिया ने किया हुआ है, ताकि हमें कोई ना पूछे। ऐसी बात है बस। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब नून लीग को पंजाब दे दिया है, सिंध पीपल पार्टी को दे दिया, पीटीआई को ये पख्तूनख्वा, ताकि ये आपस में लड़ते रहें, हमें कोई ना पूछे। ऐसे ही है। अभी मौलाना मुफ्ती तारिक देखिए मसूद ना, ने एक अपॉलोजी की है, हाँ, तो उनको माफ करना चाहिए या फिर एक आम इंसान के साथ जो यहाँ सलूक होता है नहीं, उन्हें माफ़ करना चाहिए, हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। माफ करना चाहिए। हाँ, माफ़ करना चाहिए। और इसी तरह जो ये गैर मुस्लिम करते हैं, ठीक है ना, जो गैर मुस्लिम करते हैं तो उनको भी पूरी तहकीक करनी चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए। तहकीक तो पूरी करे ना, और पूरी अगर ऐसा तहकीक कुछ करनी हुआ हो तो लेकिन कानून के अंदर ये भी घसीटे। नहीं होना चाहिए कि जस्टिस साकिब निसार की तरह बरतानिया में पैसे ले और उनको छोड़ दे। ये भी नहीं होना चाहिए, रातों रात भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो गलती करे ना तो जब उसको एक सजा मिलनी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हुई थी, जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी एक औरत के खिलाफ, ठीक है, एक पता नहीं कौन सी, सेशन जज ने उसे सजा दी है, तो एक फिर अगली जज अदालत जो है उसको एकदम रात को छोड़ दे, ठीक है, वो बताए तो सही कौम को कि हम किस लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब ये इस तरह के काम करेंगे तो फिर अवाम उनके मारेगी। मतलब है कि ये दो तरफा है, ये हमारे बड़ों का भी कसूर है। अच्छा मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ढेरों केसेस भरे पड़े हैं जो ब्लास्फेमी नहीं करते, बाद में पता लगता है उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। ठीक है, जो लोग ब्लास्फेमी करते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड हमारे माशरे में सेट हो गए हैं, उसके देखिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, तो दोनों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, देखे ना, अब सज़ा जो मिलनी चाहिए, मसला तो यही है, बड़ों ने अपने लिए तो रास्ते रखे हुए हैं। एक बंदा कत्ल होता है, ठीक है ना, अब बंदा कत्ल होता है या खता से मार के जाता है, ठीक है, लेकिन खता तो होती है ना, उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है। अब इसमें दो कानून हैं, एक तो इस्लामी है कि जी आप उससे दीत ले लें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे कानून हैं कि दीत के अलावा, इस्लामी कानून के अलावा हमारे लोकल कानून हैं। जैसे कोई भी शख्स अगर किसी को मारता है, बेशक वो माफ़ कर दे, रियासत का एक कानून होना चाहिए कि उसे 10 साल या 15 साल सज़ा मिलेगी लाजमी, बेशक वो माफ़ कर दे, दीयत भी दे दे, सिर्फ उसकी ज़िंदगी बचे। लेकिन रियासत का भी एक कानून होना चाहिए ताकि हर बड़े को भी पता हो कि भाई मैंने फिर 10 साल जेल में तो जाना ही जाना है। ये कानून बनना चाहिए, नहीं है कानून, ठीक है ना, कि इसलिए नहीं है कानून कि बड़ों ने छोटों को मारना है और उनको थोड़े बहुत पैसे दे के राज़ी कर लेना है, ठीक है ना, इसलिए ये कानून नहीं यहाँ पे बनाया जाता। अब यहाँ पे बाकी भी चीज़ें ऐसी ही हैं, थैंक यू। किसी चीज़ को भी आप ढूंढ लें, ये इसी तरह ही है, कानून में सुकम रखे हुए हैं। थैंक यू सर। Thank मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। वो बड़े मशहूर हैं मुफ्ती साहब, क्या नाम है? मुनीबुर रहमान। हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए, गर्दन काट दी जाए, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि आप इतने बड़े मुफ्ती हो के जो मुंह पे आजे कह देते हैं, आपको शर्म या नहीं आती? मुफ्ती साहब आप होश करें। आप कह रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। क्या चीज़? आप काम करें, मेरी बात सुने, जो उन्होंने एक मिनट, की एक मिनट, एक मिनट, इसकी तरफ कैमरा करो, एक कैमरा करो इसकी तरफ। हाँ हाँ, इधर आओ, ये उसका फॉलोअर होगा जो। आपने बयान सुना क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कहा है? अंदर आके बोलो ना, अंदर आकर बोलो। ये अवाम है वायलेंट, ये अवाम है वायलेंट। आप उनकी तरफ हिम्मत है तो अंदर आओ, आप उनकी तरफ हिम्मत है तो अंदर आओ, हिम्मत है तो अंदर आओ। सड़क छाप, सड़क छाप, आजा। सड़क छाप। क्या नाम था मौलवी का? क्या मुफ्ती तारिक मसूद, ये उसका फॉलोअर होगा। देखें जी, मुफ्ती तारिक जो हैं
उन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। आप सब लोगों ने वीडियो देखी भी है और हमारे जितने मुफ्ती हैं, ये फॉलोअर घूम रहा है ना ये बड़ी बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं, हम अपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और वो आखिरी नबी हैं। देखें कि अब ये जो मौलवी फितना बन रहा है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। अब देखें हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, सॉरी से नहीं काम बनेगा, ऐसा काम ना करें, आपकी मेहरबानी। जो आप जो मुंह पे आता है बोल देते हैं। मेरी बात सुने, यहाँ पर आम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस भरे पड़े हैं कि उनको मौके के ऊपर मार दिया जाता है या गोली चला दी जाती है या उनको आग लगा दी जाती है। अब जहाँ बड़े बंदे की बात आई है तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो ये हैरानगी आती है कि ये ना जैसे अपनी अवाम पीटीआई नून लीग पीपल पार्टी रल चुकी है ना, इसी तरह इन्होंने अपने अपने मौलवी पकड़ लिए हैं। इनको ये नहीं समझ आता कि ये बंदा क्या बोल रहा है, हम इसका जवाब दें। ये तो अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई है कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और ये मुझे हैरानगी आती है, ये मौलवी साहब कहते हैं मिलाद नहीं मनाना चाहिए। अल्लाह के बंदे, आप दुनिया को गुमराह क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात मैं मिलाद पे नहीं कर रही थी, बात तो मैं उस बंदे पर कर रही थी। मैंने ये भी देखी है, ये कहते हैं मिलाद नहीं कराना चाहिए। अच्छा, मुझे ये मैं वही आपसे सवाल करती, आम बंदा होता उसको पब्लिक जला देती तफ्तीश किए बगैर भी। ऐसे केसेस आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर केसेस ऐसे भी सामने की बाद में पता लगता है कि वो सब नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसको जला दिया जाता है, बाद में कानून कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं नहीं देख रही कि यहाँ पर किसी भी रिनाउंड पर्सनैलिटी ने एक बार भी इसके बारे में गुफ्तगू की हो। मुझे तो हैरानगी आती है, हमारे वजीर आजम वजीर आला कहाँ हैं, हमारे मुफ्ती कहाँ हैं? हम क्या कहें कि छोटे बंदों के लिए और बड़े बंदों के लिए कानून अलग है। मैडम, इस तरह तो मुझे लग रहा है कि ये जो मौलवी ने ये गुस्ताखी की है ना, ये हमारी जमात से नहीं है, ये कोई ऐसे फिरके से है जो हम लोगों को गुमराह करना चाहता है, हमारी अवाम को। आगे हमारी अवाम बड़ी परेशान है, वो और इसी तरह की गुफ्तगू करके परेशान कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कोई बात कि हमारी आवाम का दूसरे लोगों के लिए एटीट्यूड अलग है, जो रिनाउंड पर्सनालिटीज होती हैं उनके लिए एटीट्यूड अलग होता है। भाई ऐसा क्यों? असल बात वाला क्या है, हमारी आवाम ना अब अलग अलग ऐसे हो चुकी है, जिसके बाद चार पैसे आ जाते हैं उसकी ट्यूनिंग बदल जाती है, जिसके बाद बेचारे के पास पैसा नहीं है वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने तो कई लोगों को देखे हैं, वो वीडियो देखेगा मौलवी साहब की, वो बयान कर रहा है, अच्छा बयान कर दिया, लाइक कर दिया, तो जो बयान में ऐसा किया तो खुद भी हंसा और तो फिर लाइक कर दिया। वीडियो को लाइक करने से पहले देखें कि ये मौलवी क्या कह रहा है, ये किस जमात से है, समझ आएगी नहीं। इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन माफी मांग रहे, वो 4 दफा माफी मांग चुके हैं। माफ़ी मांगना काम नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये हमारे मेन मुफ्तियों को उनके पास जाना चाहिए कि आइंदा से ऐसी हरकत हुई तो आप जानते हैं कि दुनिया में क्या अंजाम हो सकता है इंसान का। ठीक है, अल्लाह। थैंक यू।